नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ऑलराउंडर स्टडी जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो डेली रेगुलर बेसिस के आधार पर जो सीईटी की बेहतरीन क्लास एक बार फिर से हाजिर है, जिसमें रहेंगे हमारे राजस्थान जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीईटी एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो इस वीडियो का एंड तक पूरा वॉच करना है कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करना है। और चैनल पे आए पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना भूलना मत। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? तो बीकानेर में, नागौर में, बाड़मेर में या फिर जोधपुर में। देखिए, राजस्थान में कोयले के जो सर्वाधिक भंडार किस जिले में है तो वो है आपके बाड़मेर जिले में, जो आपका सी ऑप्शन है, इसको हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती हैं, राजस्थान की कौन सी नदी हैं जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती हैं? बनास नदी, माही नदी, जाखम नदी, सरस्वती नदी। तो दोस्तों, इनमें से जो नदी है वो है बनास नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती हैं, जो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है दोस्तों, जोगी महल स्थित है कहाँ पर स्थित है? जोगी महल चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, लोहागढ़ में, नाहरगढ़ में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। जोगी महल स्थित है रणथंभौर में, जो आपका 2 नंबर ऑप्शन है, हम इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देवी या फिर देवता का गीत सबसे लंबा है? देखिए, जो गीत सबसे लंबा है वो देवी का भी हो सकता है या फिर देवता का भी हो सकता है। तो कौन है? तो वो जीण माता, आई माता, मलिनाथ जी या फिर रामदेव जी का। तो वो आ जाएगा जीण माता, जिसका जीण माता सिकर में इसका मंदिर है, जिसका गीत सबसे लंबा है। जी हाँ, यहाँ पे देवी का गीत सबसे लंबा है, वो है जीण माता। पहला ऑप्शन करेक्ट है। पांचना बांध स्थित है एकमात्र मिट्टी का बना हुआ पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, भरतपुर में, करौली में। तो पांचना बांध स्थित है करौली में, आपका जो डी ऑप्शन है इसको हम करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? देखिए, कौन से जिले में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है वो निवास करती हैं? तो गंगानगर में, अजमेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में 24 से 25% हैं वो जैसलमेर की जो जनसंख्या है उसमें से 24 से 25% है वो मुस्लिम निवास करती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, अबुल फजल ने कहा था, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता? ठीक है, अबुल फजल ने कहा था कि ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। किसके? जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। पहला ऑप्शन करेक्ट है। देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है? जाखम नदी के, चंबल नदी के, साबरमती नदी के या फिर सोम नदी के। तो देखिए, देव सोमनाथ जी का जो मंदिर है ये सोम नदी के किनारे बसा हुआ है। सोम नदी के किनारे, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस झील का संबंध अजमेर जिले से है? कावोद झील, नक्की झील, पुष्कर झील, रामगढ़ झील। कौन सी झील है जो अजमेर जिले में स्थित है, यानी कि उसका संबंध है वो अजमेर जिले से है? तो वो हो जाएगा पुष्कर झील, जो बहुत सिंपल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। कठपुतलियाँ किस लकड़ी से बनाई जाती हैं? कठपुतलियाँ किस लकड़ी से बनाई जाती हैं? आड़ू की लकड़ी से, आम की लकड़ी से, पीपल की लकड़ी से या फिर खेजड़ी की लकड़ी से। तो देखिए, कठपुतली बनाई जाती है आड़ू की लकड़ी से। ठीक है, आड़ू की लकड़ी से। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय मेवाड़ का जो महाराणा कौन था? ठीक है, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1567 ईस्वी में। तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप या फिर राणा अमर सिंह। तो वो था राणा उदय सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा उदय सिंह। आगे बढ़ते हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, चूरू में। अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था वो किस जिले में हुआ था? तो वो हुआ था बीकानेर जिले में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा था? देखिए, अकबर ने जब राणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, उनमें से जो प्रथम दूत था वो कौन था? तो वो दोस्तों था जलाल खां। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलाल खां को प्रथम दूत के रूप में भेजा था। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है?
बेंगो किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से या सिक्कर किसान आंदोलन से। मोतीलाल तेजावत का संबंध है एकी किसान आंदोलन से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला आड़ूती के पठार में सम्मिलित नहीं है? देखिए आड़ूती के पठार में कौन सा जिला वो सम्मिलित नहीं है? तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये सभी आड़ूती के क्षेत्र में सम्मिलित हैं, लेकिन दौसा हैं वो आड़ूती के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी भूलना मत। और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करना ताकि आपको पता चल सके अगली क्लास। और इस वीडियो को भी लाइक कर देना है। चांद बावड़ी स्थित है छोटी खाटू में, मंडोर में, आबानेरी में, डूंगरपुर में। देखिए चांद बावड़ी स्थित है जो आबानेरी दौसा में स्थित है। यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है हम इसको करेक्ट कर देंगे। मध्यमिका किस जिले में स्थित है? नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। मध्यमिका किस जिले में स्थित है? मध्यमिका स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में, जो आपका डी ऑप्शन है हम इसको करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? देखिए जो खेतड़ी झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है, ये किस देश की सहायता से की गई है? अमेरिका, जापान, चाइना या फिर रूस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन सा? अमेरिका की सहायता से की गई, जो आपका पहला ऑप्शन है हम इसको करेक्ट कर देंगे। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सी किसकी है? दादू संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की या फिर रामस्नेही संप्रदाय की। शाहपुरा भीलवाड़ा में किसकी संप्रदाय की पीठ है? तो वो है रामस्नेही संप्रदाय की, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। डी ऑप्शन हम इसको करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अमृता देवी मृगवन स्थित है कहाँ पर है? कायलाना जेल में, मथानिया, केजड़ली, माउंट आबू में। अमृता देवी मृगवन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है खेजड़ली, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? खेजड़ली, जोधपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट आंसर है, आपका क्या स्कोर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलता है किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।